आप सभी ने कहीं ना कहीं नोटिस किया होगा कि जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, उनकी उम्र 4 या 5 साल तक पहुंचती है, तो ज़्यादातर बच्चों के दांत कुछ ऐसे दिखाई देने शुरू होने लगते हैं। क्या आप जानते हैं कि ऐसा सिर्फ 4 या 5 साल में लगने वाले दांतों में कीड़ों की वजह से ही नहीं होता, बल्कि दांत खराब होने की शुरुआत पहले और दूसरे साल से ही शुरू हो जाती है, अगर हम उसकी शुरू से ही देखभाल नहीं करेंगे तो। आपने कहीं ना कहीं नाम सुना होगा एनेमल, मतलब दांतों में मिलने वाला एक ऐसा टिश्यू जो दांतों को ऊपर से प्रोटेक्ट करता है, दांतों की शाइन को बरकरार रखता है। जितनी भी कैविटीज़ हैं, जितनी भी गंदगी है, जितना भी एसिड हमारे मुंह में बन रहा है, उन सब चीज़ों से एनेमल दांतों को प्रोटेक्ट करता है। क्या आप जानते हैं कि एनेमल बॉडी का सबसे ज़्यादा मजबूत टिश्यू कहलाता है, लेकिन यही सबसे ज़्यादा मजबूत टिश्यू बच्चों के अंदर बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होता है, जो कि बहुत आसानी से ख़राब हो सकता है। तो इसकी बहुत अच्छे से केयर करनी बहुत ज़रूरी है। एक बात जान के आपको बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि बच्चों के दांत ख़राब होने के पीछे का रीज़न टॉफ़ी और चॉकलेट्स नहीं होते, बल्कि वो दूध की बोतल होती है जो हम ज़बरदस्ती बच्चों को देने की आदत डालते हैं। जैसे जैसे बच्चे थोड़े बड़े होने शुरू होते हैं, हम सभी पेरेंट्स ये चाहते हैं कि बच्चे दूध की बोतल से दूध पीना शुरू कर दें। लेकिन एक बार जब बच्चों को दूध की बोतल की आदत लग जाती है तो उनको बार बार दूध की बोतल ही चाहिए होती है। जब भी वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करते हैं, रोते हैं, सोते हैं, जागते हैं, हर वक्त उनको दूध की बोतल चाहिए होती है। यही दूध की बोतल जब वो बार बार पीते हैं तो जितना भी दूध में लैक्टोज होता है वो दांतों में जाके चिपक जाता है, एसिड बनता है जो एनेमल को ख़राब करता है। इसके अलावा एक बहुत बड़ा रीज़न दांतों के ख़राबी का है। आप बहुत चौंक जाएंगे ये बात जान के कि दांत ख़राब होने के पीछे एक बड़ा रीज़न है ब्रेस्ट फीडिंग, स्पेशली रात के टाइम पे, क्योंकि रात के वक्त हमारे मुंह में सलाइवा नहीं बनता। सलाइवा मतलब कि हमारे मुंह में जो थूक होता है वो भी दांतों को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। रात के वक्त मुंह में थूक नहीं बनता, और जब रात में बच्चे दूध पीते हैं तो सारा जो लैक्टोज होता है वो दांतों में चिपक जाता है, मुंह में ही रहता है, जिसकी वजह से एसिड बनता है और दांत खराब होने शुरू हो जाते हैं। तीसरा रीज़न है स्टार्ची फूड। स्टार्ची फूड मतलब जितने भी कार्ब्स होते हैं, ऐसे आप समझ लीजिए, ब्रेड, पिज़्ज़ा, पास्ता और जितने भी खाने जो बहुत अच्छे से चबा के खाने पड़ते हैं, उन सभी खानों से भी दांत जल्दी ख़राब होने शुरू हो जाते हैं। और सबसे लास्ट में मैं कहूँगी टॉफ़ी और चॉकलेट। सबसे लास्ट में मैंने ये इसलिए बोला है क्योंकि हम सभी अपने बच्चों को कहीं ना कहीं टॉफ़ी, चॉकलेट और मीठा खाने से रोकते हैं, लेकिन बाकी के जो रीज़न्स हैं उन पे हम ध्यान ही नहीं देते, और वही दांत की ख़राबी के मेन रीज़न्स होते हैं। अब हम अपने बच्चों को खाना खाने से तो नहीं रोक सकते, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सबको खिलाने से भी नहीं रोक सकते। स्टार्ची फूड भी बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं, दूध भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब चीज़ें हम खिलाना पिलाना बंद नहीं कर सकते। तो हम क्या कर सकते हैं? हम अपने बच्चों की दांतों की अच्छे से देखभाल कर सकते हैं। शुरू से ही जब से उनके दांत निकलने शुरू हो गए हैं, चाहे एक दांत ही निकला है, हमें उसकी बहुत अच्छे से केयर करनी है। सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो अपने बच्चे की दूध की बोतल लेने की आदत को छुड़ाना है, क्योंकि वैसे भी दूध की बोतल के और भी ज़्यादा कई साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, जैसे कि आपके बच्चे के दांत की जो मजबूती है उसमें कमी हो सकती है, जो दांतों का जो शेप है वो ख़राब हो सकता है। इसके साथ साथ दूसरी चीज़ आपको करनी है कि बच्चा जब 1 साल का हो जाए तो उसको रात को ब्रेस्ट फीड करना या दूध पिलाना, चाहे बोतल से या कैसे भी, अवॉइड कीजिए और उसको ग्लास से दूध पीने की आदत डालिए। तीसरी चीज़, उसकी साफ़ सफाई पर ध्यान रखिए। सुबह और शाम ब्रश करने के अलावा खुद अपने सामने खड़े होकर ब्रश करवाइए, क्योंकि मैंने नोटिस किया है कि बच्चे जब 3-4 साल के हो जाते हैं तो पेरेंट्स छोड़ देते हैं उनको कि आप खुद ही ब्रश कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। बच्चे जब तक 6, 7, 8 साल के नहीं हो जाते उनको ठीक से ब्रश करना नहीं आता। उनको आप अपने सामने खड़े होकर ब्रश करवाइए, उनको अच्छे से पूरा प्रोसीजर बताइए कि किस तरीके से ब्रश करना होता है। हर एंगल में, हर दांत तक ब्रशिंग होनी चाहिए। आप मटर के दाने जितना टूथपेस्ट ले सकते हैं और इंश्योर कीजिए कि टूथपेस्ट के अंदर फ्लोराइड ज़रूर हो। फ्लोराइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि दांतों को कैविटी से, एसिड से, ख़राब होने से, स्पेशली दांतों का जो इनेमल होता है उसको ख़राब होने से बचाता है। तो बच्चों के जो टूथपेस्ट है उसमें फ्लोराइड होना बहुत ज़रूरी है। आप इंग्रेडिएंट्स चेक करके ही टूथपेस्ट ख़रीदें। 3 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनके टूथपेस्ट के अंदर
1000 ppm का फ्लोराइड ठीक रहता है और 3 से 6 साल तक के बच्चों के अंदर 1500 ppm का फ्लोराइड होना ठीक रहता है। तो फ्लोराइड का क्वांटिटी और फ्लोराइड है या नहीं ये ज़रूर आप चेक कीजिएगा, बहुत हेल्प करेगा। 2 टाइम अपने बच्चों को ज़रूर ब्रश करवाइए, सुबह और एक रात में। इसके अलावा पानी की इनटेक बहुत ज़रूरी है। अब पानी, आप सोच रहे होंगे कि पानी का दांतों से क्या कनेक्शन। तो पानी का दांतों से ये कनेक्शन है कि जब भी बच्चा पानी पीता है तो उसके दांतों में, उसके मुंह में जितनी भी गंदगी, खाना खाने के बाद जितना भी खाना लगा हुआ रहता है, चिपका हुआ रहता है, वो सारा पानी पीने से पेट में चला जाता है। या तो आप अपने बच्चे को पानी पिला दीजिए या फिर कुल्ली भी करा सकते हैं। इससे भी काफ़ी हद तक जो जर्म्स मुँह में रह जाते हैं खाना खाने के बाद वो चले जाते हैं। तो अगर हम शुरू से ही अपने बच्चे के दांतों का ख्याल रखेंगे, सही तरीके से ब्रश करेंगे और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं उन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो हम अपने बच्चों के दांतों की काफ़ी हद तक हिफाजत कर सकते हैं। हेल्थ से जुड़ी सभी अपडेट्स को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन दबाना ना भूलें।